हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं निर्देशांक ज्यामिति की एक्सरसाइज 7.2। 7.2 शुरुआत करने से पहले हम ये बताना चाहेंगे कि उस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज में फॉर्मूला किस तरीके से लगाते हैं, कौन से फॉर्मूले उसमें अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बात करते हैं विभाजन सूत्र की। विभाजन सूत्र को इंग्लिश में कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला में दो तरीके के फॉर्मूले होते हैं, एक तो अंतर विभाजन होता है, एक बाह्य विभाजन होता है। ठीक है, अंतर विभाजन को बोलते हैं इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला, यानी कि कोई बिंदु जब लाइन को अंदर के भाग में काटता है या विभाजित करता है तो उसे बोलते हैं अंतर विभाजन। ठीक है, इसको मान लो कि ये ए बिंदु है x1, y1 और ये बिंदु है x2, y2। इसको कोई जो है बिंदु x, y वो m1:m2 में काट रहा है, विभाजित कर रहा है m1:m2 में, m1 अनुपात m2 में काट रहा है। तो इसका जो x और y बिंदु निकालने का जो फॉर्मूला होगा, x इक्वल टू होगा x1 m2 प्लस x2 के साथ m1 अपॉन m1 प्लस m2, ये होगा x निकालने के लिए। ठीक है, ये y निकालना है हमें, तो y के लिए होगा y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। ये होगा आपका अंतर विभाजन के लिए। अंतर विभाजन के लिए क्या है कि प्लस लगाते हैं। बाह्य विभाजन का करना होगा कि कोई रेखा, जब ये बिंदु है हमारे दो, ए ये बी हो गया, ठीक है, इसको कोई बाहर बिंदु x, y जो ओ बिंदु होगा x, y जब इसे विभाजित करेगा m1 अनुपात m2 में, बाहर विभाजित करेगा बाहर से। ठीक है, तो ये हो जाएगा x1, y1, ये हो जाएगा x2, y2 और ये बिंदु हो गया xy। तो इसका जो फॉर्मूला होगा बाह्य विभाजन का, बाह्य विभाजन को बोलते हैं एक्सटर्नली सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, बाह्य विभाजन को बोलते हैं एक्सटर्नली सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको जब निकालेंगे xy बिंदु जो निकालेंगे, पॉइंट जो निकालेंगे, तो x इक्वल टू होगा x1 m2 माइनस x2 m1 अपॉन m1 और ये डिफरेंस का साइन हो जाएगा m2, यानी कि m1 या m2 में से जो भी बड़ा होगा उसे माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी कि m2 माइनस m1 भी लिख सकते हैं इसे, और m1 माइनस m2 भी लिख सकते हैं। जो बड़ा होगा उसको पहले लिखा जाएगा। ठीक है, और y निकालेंगे तो y के लिए भी यही होगा y1 m2 माइनस y2 m1 अपॉन m2 माइनस m1 या m1 माइनस m2 माइनस m1। ठीक है, तो ये हो गया अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन। ये दो फॉर्मूले आपके इस एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं, अंतर विभाजन का और बाह्य विभाजन का। ठीक है, अब ये किस तरीके से अप्लाई होंगे, आइए चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 7.2। पहला क्वेश्चन है इसका आपका, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी ऐसा बिंदु निकालना है जो कि एक लाइन को, एक रेखा को 2:3 में विभाजित करेगा। जैसे ये बिंदु हो गया आपका ए और ये बिंदु हो गया आपका बी। ए के जो निर्देशांक होंगे वो -1,7 होंगे, बी के जो निर्देशांक होंगे आपके 4,-3 होंगे, और बीच में जो बिंदु इसको विभाजित करना है 2:3 में, 2:3 में जो विभाजित कर रहा है, ये बिंदु मान लिया हमने कि ये बिंदु है कोई। ठीक है, इसको ये 2:3 में विभाजित करा तो इसके निर्देशांक x, y हो गए। ठीक है, तो हमें x और y का मान निकालना है पहले, तभी तो निर्देशांक बताएंगे हम। ठीक है, तो ये आपका हो गया x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2 y2, ये xy हो गए, ये m1 और ये m1। ठीक है, तो हम
वही लगाएंगे फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इसको शुरू करेंगे। तो हमने जाना कि सेक्शन फॉर्मूला जो कि हम लगाएंगे इसमें x इक्वल टू x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो हमारा x1 ये हो जाएगा, m2 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, m1 ये हो जाएगा। लगाओ जरा इसमें माइनस का 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस x2 आपका 4 मल्टीप्लाई m1 2 हो जाएगा आपका अपॉन 2 प्लस 3 m1 और m2 2 प्लस 3। ठीक है, तो -1 का 3 में करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, प्लस 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 4 2 जा 8 अपॉन 2 और 3 हो जाएंगे 5 आपके। ठीक है, तो 8 में से 3 को माइनस करेंगे। जब भी माइनस प्लस के नंबर होते हैं तो हमेशा माइनस होता है, साइन हमेशा बड़े नंबर का लगता है, तो बड़ा नंबर प्लस का है तो साइन आएगा प्लस का। 8 में से 3 को माइनस कर देंगे तो आएगा हमारा 5, तो 5 अपॉन 5। ठीक है, तो x ये आ जाएगा x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, 5 से 5 को काट देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, x का मान आ गया। अब y का निकालेंगे, तो y इक्वल टू y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो y1 आपका है 7 मल्टीप्लाई m2 आपका 3 प्लस y2 आपका माइनस का 3 और m1 है आपका 2 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3, 7 3 जा होता है आपका 21 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा अपॉन 3 और 2 5। ठीक है, और y इक्वल टू आपका 21 में से जब 6 को माइनस करेंगे, 21 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो आएगा आपका 15 अपॉन 5। तो 5 से इसको काट देंगे, 3 टाइम्स कटेगा, y इक्वल टू आ जाएगा आपका 3, y इक्वल टू आ जाएगा 3। तो ये बिंदु के निर्देशांक जो हो गए, जो कि विभाजित कर रहा है, बिंदु के निर्देशांक जो कि जैसे विभाजित कर रहा है उसके निर्देशांक x, y तो माने थे हमने। ठीक है, तो x क्या है हमारा 1, y क्या है आपका 3। तो हमने ये जाना कि जो बिंदु विभाजित कर रहा था रेखा को 2:3 में, उसको ज्ञात किस तरीके से किया जाता है। इसके लिए हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूले के जरिए हम x और y के मान निकालने के बाद में वह बिंदु हमारा निर्देशांक ज्ञात हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि सेकंड नंबर क्वेश्चन है। बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित का मतलब है कोई रेखा में दे रखी है और वो रेखा जो है बिंदु 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी कोई रेखा है जिसके निर्देशांक 4,-1 है एक तो, और एक है आपके -2,-3। इसको 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं। एक भाग ये हो गया आपका, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया। समत्रिभाजित का मतलब है 3 भागों में। ठीक है, तो 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। इसकी बिंदु के मान लो निर्देशांक x, y है, इस वाले बिंदु के मान लो p, q है। ठीक है, अब इसको 3 भागों में बांट रहा है, तो ये रेखा एक 3 भाग हो गए, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया। 3 भाग हो गए, 3 भागों में बांट रहा है, बराबर भागों में बांट रहा है इसीलिए। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जब हम इस बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, x, y के जब निर्देशांक निकालेंगे तो हमारा m1 जो होगा, जब x, y के निर्देशांक निकालेंगे तब, ठीक है, तब क्या होगा, एक रेखा ले लेते हैं हम x, y के लिए। जैसे ये होगी 4, -1
समझने के लिए, और ये हो गया -2 -3, ठीक है। ऐसा समझ लेते हैं, ये जो है बिंदु हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको x, y है, ये x, y है, ये वाला बिंदु है x, y, ठीक है। तो ये तो एक था, लेकिन ये वाला क्या था, 1 और 1, 2 था, ये 2, ठीक है। जो x y का जो अनुपात है वो एक तो यहाँ हो गया, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। अब यहां से 2 हो जाएंगे, 1 और 1 2, ठीक है। तो ये हो गया m1 आपका, ये हो गया m2, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। तो अब हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, वही फॉर्मूला है हमारा, x = x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो लगाइए इसे, क्या लगेगा, 4 × 2 प्लस -2 × 1 अपॉन 1 प्लस 2, ठीक है। तो 4 2 जा हो जाएगा आपका 8, प्लस माइनस, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, 2 बन जा 2 अपॉन 3, 2 अपन हो जाएंगे 3, ठीक है। तो ये 8 में से 2 गया तो 6 अपॉन 3, है ना। 3 से 6 को काटेंगे तो 2, तो x = आ गया 2, ठीक है। अब y के निर्देशांक निकालेंगे हम, तो y = y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y1 क्या है आपका, -1 मल्टीप्लाई m2 2 प्लस y2 -3 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 2। तो आ गया माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 बन जाए 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 बन जाए 3 हो जाएगा अपॉन 3, 2/3। तो ये आ गया -2 और -3। माइनस के नंबर हमेशा क्या होते हैं, प्लस होते हैं, साइन हमेशा लगता है माइनस का। तो -2 और -3 हो गए -5, ठीक है, अपॉन 3। तो y का मान आ गया -5/3। तो x y जो निर्देशांक है, ठीक है, इसका नाम a b और c और d मान, ठीक है। तो ये c बिंदु के निर्देशांक निकाले मैंने, a b c के निर्देशांक निकाले, तो c के निर्देशांक, c के यहां से कर लेते हैं, c के निर्देशांक ये होंगे आपके x, y है तो 2, -5/3, 2, -5/3 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे p q की। तो p q के लिए जब p का निर्देशांक निकालेंगे हम, p जब निकालेंगे तो p के लिए जो बिंदु ये, तो ये अनुपात हो जाएगा 2, ठीक है। रेखा बना लेते हैं हम समझने के लिए, जैसे ये रेखा हो गई, ये बिंदु p हो गया, ठीक है, p, q, और ये a है, ये b है आपका, ठीक है। तो p के लिए जो निर्देशांक निकालेंगे p और q के हम, तो ये तो आपका हो जाएगा 4, -1 और ये हो जाएगा आपका -2, -3, ठीक है। और ये हो जाएगा 1, ये वाला जो अनुपात हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, ये वाला अनुपात हो जाएगा 2 और ये वाला हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा m1, ये हो जाएगा m2, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो हम p निकालेंगे तो p बराबर वही फॉर्मूला लगाएंगे, m1 x2, x1 हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस x2 है -2 मल्टीप्लाई 2, m1 हो जाएगा अपॉन 2 प्लस 1। तो ये आ जाएगा 4 बन जा 4 प्लस माइनस 2 2 जा 4 अपॉन 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 4 में से 4 गया 0 अपॉन 3। तो 3 से 0 में जब डिवाइड लगाएंगे हम, 3 से 0 में डिवाइड लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो p के निर्देशांक आ गया आपके 0। इसी तरीके से हम q निकालेंगे, तो q = आ जाएगा आपका जो है y1 -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस y2 -3
मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2 प्लस 1, तो आ जाएगा -1 का 1 में करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा आपका, ठीक है। -3 का 2 में करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है, अपॉन 2 अपॉन 3, तो ये आ गया आपका -1 और -6 हो गया आपका माइनस का 7। माइनस माइनस के नंबर हमेशा क्या होते हैं, प्लस होते हैं, साइन हमेशा माइनस का होता है, ठीक है। तो ये आ गया 3। तो जो बिंदु डी था, ये डी के निर्देशांक जो निकाले हमने निर्देशांक, वो क्या आया आपके P, Q थे, और P का मान क्या आया, P का मान आया 0 और Q का मान आया -7/3, ठीक है। तो हमने ये जाना कि A और B को अगर कोई जो है दो बिंदु x, y और P, Q 3 भागों में डिवाइड करते हैं, तो तीनों एक बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं, तो हमने x, y और P, Q को निकालना सीखा था, ठीक है। तो हम ये निकाल सकते हैं कि जब कोई रेखा 4, -1 और -2, -3 अगर किसी रेखाखंड को विभाजित करते हैं 3 भागों में, तो बिंदुओं को कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक। तो दोस्तों बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसके बारे में ये कह रहा है कि 2 स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, निहारिका और प्रीत। निहारिका और प्रीत किसी लाइन में दौड़ रही हैं झंडा लेकर, तो उन झंडों में के जो कवर कर रही है, वो भाग जो कवर कर रही है, वो 1/4 भाग ये कवर कर रही है, 1/5 भाग ये कवर कर रही है, ठीक है। तो ये 100 गमले रखे हुए हैं, यहाँ पे 100 गमले रखे हुए हैं, 100 गमलों में 1/4 जो भाग कवर करेगी ये, तो ये वाला जो बिंदु है हमारा, ठीक है, जो AD निहारिका द्वारा झंडे लेकर जाने में जो निर्देशांक होंगे, जाने के निर्देशांक वो होंगे आपके 2, तो ये बिंदु हो जाएगा आपका, और 1/4 ये भाग हो जाएगा, 1/4 आपका, जैसे 100 गमले हैं, 100 गमलों में 100 गमलों का 1/4 भाग अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा 25, तो ये बिंदु हो जाएगा आपका 2,25, यानी कि ये निहारिका का बिंदु हो जाएगा जहां पर वो झंडा लेकर खड़ी है दूसरी लाइन में 25 भाग पर, ठीक है। अब बात करते हैं प्रीत की। तो प्रीत द्वारा झंडे लेकर जाने के झंडा लेकर जाने के जो निर्देशांक होंगे, वो क्या हो जाएंगे आपके 8वें बिंदु पे तो ये खड़ी है और 1/5 भाग ये कवर कर रही है, तो 100 का 1/5 भाग कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 20। 5 से अगर डिवाइड लगाएंगे तो 20 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20। तो ये 2 बिंदु हो गए, ये वाला बिंदु हो गया आपका 2,25 और ये हो गया आपका 8,20, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी बतानी है, झंडों के बीच की दूरी बतानी है। तो झंडों के बीच की दूरी हमने पीछे एक्सरसाइज में बताया था, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, झंडों के बीच की दूरी बराबर वही फॉर्मूला होगा हमारा x1, ये x1 ये y1 हो जाएगा, ये x2 ये y2 हो जाएगा, ठीक है। तो x2 माइनस x1 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 20 माइनस y1 25 का होल स्क्वायर। तो ये निकालेंगे हम, 8 में से 2 गया तो 6 का स्क्वायर प्लस 20 में से 25 गए तो माइनस की 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 6 का स्क्वायर 36 आएगा, माइनस 5 का स्क्वायर 25 आएगा, ये आएगा आपका अंडर रूट में 61, ठीक है। तो झंडों के बीच की दूरी आ गई अंडर रूट में 61। अब बात करते हैं कि रश्मि जो है
झंडा लेके चल रही है और इन दोनों बिंदुओं यानी निहारिका और प्रीत के बीच में चल रही है, तो मध्य बिंदु को उसे झंडा गाड़ना है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक अभी हमने बात करेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक की। तो मध्य में गाड़ना है, तो रश्मि मध्य में झंडा गाड़ेगी बराबर बिंदु हो जाएंगे x1 प्लस x2 बट्टे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं क्योंकि वो रश्मि मध्य में झंडा गाड़ेगी, इसीलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक ये होंगे। ठीक है, तो x1 हो जाएगा आपका 2 प्लस x2 हो जाएगा 8 अपॉन 2 कॉमा ये हो जाएगा y1 आपका हो जाएगा y1 25 प्लस y2 हो जाएगा 20 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा आपका 10 अपॉन 2 कॉमा 45 अपॉन 2। ठीक है, तो 2 से 5 टाइम्स गए तो बिंदु आ गए 5 कॉमा 45 अपॉन 2। तो रश्मि झंडा इस बिंदु पे गाड़ेगी। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो हम उसी तरीके से करेंगे, अपना विभाजन अंतर विभाजन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं समझने के लिए। तो ये हो गया बिंदु A और ये हो गया B। ठीक है, इस बिंदु के निर्देशांक है -3, 10 और इस वाले बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो है 6, -8। ठीक है, इसको कोई बिंदु x, y जो है वो बिंदु हमें दे रखा है, सॉरी बिंदु हमें -1, 6 दे रखा है। ये इस रेखाखंड को किस अनुपात में, अभी डिफरेंट हो गया लेकिन है वही फॉर्मूला m1 और m2। मान लिया कि AB रेखाखंड को -1, 6 m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, तो हमें m1 और m2 निकालने हैं। ठीक है, उसी तरीके से करेंगे। ये होगा x1, ये y1 हो गया, ये x और y होते हैं, ये आपको पता ही है, ये x2 और ये y2। ठीक है, अब हम x वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू होता है x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो लगाएंगे -1, यहां से लगाएंगे x1, x जो है हमारा वो -1 है, लगा दिया हमने। x1 हमारा -3 है, ये लगा दिया, मल्टीप्लाई m2 ये है आपका, प्लस x2 आपका 6 है, मल्टीप्लाई m1 ही है अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे हमने ये लगा दिया, अब इसके बाद में इसको -1 लिखेंगे इक्वल टू -3 का जब m2 में करेंगे तो -3 m2 आएगा, प्लस 6 का m1 में करेंगे तो 6 m1 आएगा। ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो m1 और m2 का गुणा जब -1 में होगा तो आएगा माइनस का m1 और माइनस का इसमें होगा तो माइनस का m2। ठीक है, -1 का गुणा जब m1 में होगा तो माइनस का m1 आ जाएगा, -1 का गुणा m2 में होगा तो माइनस का m2 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू जब 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस का 3m2 आएगा प्लस 6m1 आएगा। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई जब -3 में करेंगे तो माइनस का 3m2 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई जब 6 में करेंगे तो 6m1 आएगा, प्लस है प्लस ही आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम m1 वाले को m1 वाले के पास ले जाएंगे और m2 वाले को m2 वाले के पास ले जाएंगे। ठीक है, तो m1 वाला m1 वाले के पास चला जाएगा, m2 वाला m2 वाले के पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से माइनस का m1 है और इधर से जब इधर जाएगा ये लेफ्ट राइट से आएगा तो माइनस का 6m1 हो जाएगा, ये प्लस का है ना तो इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू अब ये m2 है, m2 को हम लेके आएंगे m2 वाले के पास, तो माइनस का 3m2 तो ये है ये पहले से यहाँ पे इक्वल के बाद में,
अब M2 और उठ के आएगा ये वाला, तो ये माइनस का है ना, इधर आएगा उठ के तो प्लस का M2 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस का 1m1 और माइनस का 6m1 कितना हो गया, माइनस का 1 और माइनस का 6 माइनस के 7m1, ठीक है, इक्वल टू माइनस के 3m2 और प्लस का 1m2। तो माइनस प्लस के नंबर हमेशा माइनस होते हैं, साइन हमेशा बड़े नंबर का लगता है, तो बड़ा नंबर माइनस का है, तो साइन लगा माइनस का। 3 में से 1 गया तो 2m2 आ गया, ठीक है। अब m1 के नीचे तो m2 को ले जाएंगे और -7 को 2 के नीचे ले आएंगे। तो m1 के नीचे तो ले आए हम m2 को और -2 के नीचे ले आए हम -7 को। इसको तो उठाना है इसके नीचे और इस m2 को लेके इसके नीचे, तो माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। तो m1 अपॉन m2 आ गया आपका 2/7, यानी जो अनुपात है हमारा m1 अनुपात m2 जो आया वो आया 2/7, 2:7, यह आया आपका m1 अनुपात m2, यानी कि -3, 10 और 6, -8 बिंदु -1, 6 को 2:7 में विभाजित करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं कि अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1, -5 और बिंदु b -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, ठीक है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो x अक्ष की बात कर रहा है, तो x अक्ष की जब भी बात करता है, हमने पीछे जो अपने एक्सरसाइज थी 7.1 उस वीडियो में बताया था हमने कि x अक्ष की बात करेगा तो y बराबर 0 लेंगे और y अक्ष की बात करता है तो x बराबर 0 लेंगे। तो यहाँ पे x अक्ष की बात कर रहा है, तो जो बिंदु होगा हमारा वो x, 0 हो जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा x, 0 और ये वाले जो बिंदु है ये बिंदु वो हो जाएगा -1, 5 माइनस का, और बी बिंदु हो जाएगा आपका -4, 5, ठीक है। इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, मान लो m1 और m2 अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये लेंगे y वाला फॉर्मूला, क्योंकि हमें x तो पता नहीं है, हमें y पता है 0 है, तो इसीलिए हम y वाला फॉर्मूला लेंगे, सेक्शन फॉर्मूला, जिससे कि हम m1 और m2 को निकाल सकें, ठीक है। तो y = y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये m1 m2, ये x और ये y हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो y कितना है आपका 0 इक्वल टू y1 कितना है, y1 है आपका -5, ठीक है, मल्टीप्लाई m2 ऐसा ही रहेगा प्लस y2 कितना है 5 मल्टीप्लाई m1 रहेगा m1 अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 रहेगा। अब क्या है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से 0 इक्वल टू, तो 0 के नीचे 1 मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे इसका तो ये हो जाएगा 0 का मल्टीप्लाई जब m1 और m2 में होगा तो 0 हो जाएंगे, तो 0 मल्टीप्लाई m1 प्लस m2 इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस का 5 m2 आ जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो प्लस 5 m1 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे m1 और m2 में तो 0 ही आएगा आपका, 0 आ गया इक्वल टू माइनस का 5m2 प्लस 5m1, ठीक है। अब ये माइनस का 5m2 है, ये इधर जाएगा लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 5m2 हो जाएगा ये इक्वल टू 5m1, ठीक है। अब हम m2 के नीचे तो लाइन m1 के नीचे लाएंगे m2 को और 5 के नीचे ले जाएंगे 5 को, तो m1 अपॉन m2 इक्वल टू आ जाएगा आपका 5/5, 5 के नीचे 5 को ले आए, m1 के नीचे m2 ले आए, तो ये 5 बन जाए 5 बन जाए 5, तो अनुपात आ गया आपका m1 अपॉन m1 रेशियो m2, m1 अनुपात m2 आ गया 1:1, ठीक है। ये आ गया आपका m1 अनुपात m2, यानी कि अनुपात ज्ञात हो गया हमें कि किस अनुपात में विभाजित है। अब ये कह रहा है इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, तो हमें निर्देशांक निकालना है, तो x वाला फॉर्मूला लेंगे क्योंकि x हमें पता नहीं, x इक्वल टू x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1
प्लस m2। अब हमें m1 और m2 पता चल गया, ये 1 है, ये भी 1 है, ठीक है। तो x क्या है हमारा, x तो ज्ञात करना है, x इक्वल टू x1 क्या है 1 मल्टीप्लाई m2 है 1 प्लस x2 है आपका माइनस का 4, m2 है आपका 1, ठीक है, m1 प्लस 1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू आ जाएगा 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 बन जाए 4 हो जाएगा, अपॉन 1/2 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये x इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन 2, ठीक है। x इक्वल टू आ गया, 1 में से 4 माइनस करेंगे, जब भी बड़े छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस होता है तो साइन हमेशा माइनस का आता है, ठीक है। तो 1 में से 4 गया तो 3 बचेंगे अपॉन 2, तो x का वैल्यू आ गया 3 माइनस का 3/2। तो बिंदु के जो निर्देशांक है, बिंदु विभाजन बिंदु के विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या है आपके, x, 0 थे, ठीक है, x, 0, तो x क्या आया माइनस का 3/2, 0। तो ये विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी निकाल लिए हमने, और जो है विभाजन अनुपात जो था m1 और m2 वो भी निकाल लिए, ठीक है। इस तरीके से हमने m1 अनुपात m2 निकाला और उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकाले, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 6, बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। यानी ये एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है और इसमें 4 बिंदु दे रखे हैं, 4 बिंदु दे रखे हैं, तो इसमें x और y का मान निकल पा रहा है हमसे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक फॉर्मूला बताऊंगा मैं जो कि इससे संबंधित है। जैसे कोई रेखा है हमारी, ठीक है, ये x1 और y1 है, ठीक है, ये x2, y2 है। तो इस बिंदु के जो मध्य बिंदु होता है x, y, ठीक है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक हम निकालते हैं। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। इस मध्य बिंदु के, ये मध्य बिंदु है, ठीक है। तो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक निकालते हैं हम वो इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं। यानी कि x बराबर होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। इस तरीके से भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज इस तरीके से होगा, ठीक है। समांतर चतुर्भुज इस तरीके से होगा। इस समांतर चतुर्भुज में इसके निर्देशांक a, b, c, d, ठीक है। a है हमारा 1, 2, b है हमारा 4, y, c हमारा x, 6 और d हमारा 3, 5, ठीक है। तो ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के चारों शीर्ष दे रखे हैं, वर्टेक्स दे रखे हैं। तो इसके जो x और y के मान निकालेंगे, इनके विकर्ण निकाल लीजिए। विकर्ण है, इनके डायगोनल्स खींचेंगे जब हम विकर्ण को, तो ये O बिंदु पर मिलते हैं, O बिंदु पर, ठीक है। तो O बिंदु जो होगा वो मध्य बिंदु होगा इस विकर्ण का भी और इसका भी, AC और BD का मध्य बिंदु होगा, ठीक है। तो हम BD रेखा के लिए बात करेंगे हम, ठीक है। BD रेखा के लिए, BD रेखा के लिए बिंदु O के निर्देशांक निकाल लेंगे हम, ठीक है।
तो बी डी के लिए जो निर्देशांक होंगे ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है, ये x और y हो जाएंगे। x और y नहीं मानिए इसे, p और q मानो, क्योंकि x और y के तो मान इसमें पूछ रहा है, इसीलिए p और q मानो, ठीक है। तो p और q के जो निर्देशांक होंगे, p, q के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे x1 प्लस x2, यानी कि 4 प्लस 3 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा x वाला मध्य बिंदु का, तो हम p निकालना है। p निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी कि 4 प्लस 3 अपॉन 2 कॉमा y प्लस 5 अपॉन 2, ठीक है। तो आ जाएंगे आपके 4 और 3 7 अपॉन 2 कॉमा y प्लस 5 अपॉन 2। ये आ गए p और q के निर्देशांक BD के लिए, ठीक है। BD रेखा के लिए जो है O के निर्देशांक आ गए। अब निकालेंगे AC रेखा के लिए। AC रेखा के लिए बिंदु मध्य बिंदु, ठीक है। यहाँ पे भी मध्य बिंदु कर लीजिए, मध्य बिंदु O के निर्देशांक वही P, Q है, ठीक है। तो इसके लिए ये जो है x1 x2 y2 हो जाएंगे, ये x1 और y1 हो जाएंगे। AC के लिए, AC जो रेखा है हमारी, AC के लिए x1 और y1 ये होंगे, x2 y2 ये हो जाएंगे। तो फॉर्मूला हमारा यही लगेगा मध्य बिंदु का। तो x1 है आपका 1 प्लस x2 है आपका x अपॉन 2 कॉमा y1 है आपका 2 प्लस y2 है 6 अपॉन 2, ठीक है। तो 1 प्लस x अपॉन 2 कॉमा 2 और 6 8 अपॉन 2, तो 2 से 4 टाइम्स कट गया, ठीक है। तो ये आ गया 1 प्लस x अपॉन 2 कॉमा 4, ठीक है। अब इनकी तुलना AC वाले जो मध्य बिंदु है O और BD वाला जो मध्य बिंदु है O, इनकी तुलना करवाएंगे। तो x वाले की तुलना x वाले से होगी, y वाले की तुलना y वाले से होगी। तो इस तरीके से हमारे x और y के मान निकल के आएंगे, ठीक है। तो तुलना करेंगे जब हम, तो 7 अपॉन 2 इक्वल टू रखेंगे 1 प्लस x अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई हमें करने की आवश्यकता नहीं है। जब हमारे नीचे डिनोमिनेटर जब हमारे नीचे सेम होते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं, कट जाते हैं। जब हमने काट दिए तो 7 इक्वल टू आ गया 1 प्लस x। अब 1 इधर से हमारा लेफ्ट से राइट से लेफ्ट जाएगा, तो 7 माइनस 1 इक्वल टू x आ जाएगा, ठीक है। तो यहां कर लेते हैं हम, ठीक है। तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 6, x इक्वल टू आ जाएगा 6, ठीक है। 7 में से बन गया तो 6। अब y की तुलना करेंगे, ठीक है। तो जब y की तुलना करेंगे तो y प्लस 5 अपॉन 2 इक्वल टू रखेंगे 4, ठीक है। तो 4 के नीचे मान लिया 1, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 का जब y प्लस 5 में करेंगे तो y प्लस 5 ही आएगा हमारा, इक्वल टू 2 का 4 में करेंगे तो 2 4 जा 8 आएगा। अब प्लस के 5 को हम राइट साइड में लाएंगे तो प्लस का माइनस का हो जाएगा, तो y इक्वल टू 8 माइनस 5, तो y इक्वल टू आ जाएगा आपका 3, ठीक है। तो जो x और y के मान क्या आए हमारे, x का मान यहां पे लिख देते हैं हम, x का मान आया, x का मान वो आया आपका 6 और y का मान आया 3, ठीक है। x का मान आ गया आपका 6 और y का मान आ गया आपका 3, ठीक है। तो हमने मध्य बिंदु के सूत्र द्वारा, फॉर्मूले द्वारा हमने x और y के मान निकाल लिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के सॉल्यूशन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।